गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग में हम दो प्रकार पढ़े हैं, एक तो फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। यानी पहले हमने जो पढ़ा है, जो कंप्लीट कर लिया, वो है इनफॉर्मल लेटर, और अब जो है वो है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल और दूसरा क्या है, फॉर्मल। दोनों में मैंने जो अंतर बताया उसमें क्या अंतर है कि इनफॉर्मल है, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनफॉर्मल जो होता है वो लिखा जाता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को, ठीक है, और फॉर्मल जो होता है वो लिखा जाता है ऑफिशियल। कौन सा होता है ये, ऑफिशियल होता है। तो आज हम बात करेंगे कौन से की, फॉर्मल लेटर की। कौन से लेटर की, फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। तो इसमें देखिए आप, फॉर्मल लेटर का जो पहला प्रकार है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि इनफॉर्मल में आपको सब्जेक्ट और जो रिसीव करने वाले का जो एड्रेस होता है वो नहीं लिखना है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में जो आंसर है उसका 70% आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल यानी ऑफिशियल होंगे। आज आपको नई चीज मिलेगी देखने के लिए, सब्जेक्ट भी मिलेगा, रिसीव करने वाला जो एड्रेस है, किसको भेज रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला, यू आर विष्णु, ठीक है, लिविंग एट 137 आदर्श कॉलोनी चूरू, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कि आप क्या हो, विष्णु हो, कहाँ से, आदर्श कॉलोनी चूरू से हो। आपको म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ अपना जो टाउन है, कस्बा है, उसको लिखना किसके लिए, कंप्लेनिंग, शिकायत करने के लिए, अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था है बहुत ही कमजोर है, इसके बारे में आपको बताने के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है। आगे बात समझ में कि किसकी शिकायत हमें बताना है, जो चेयरमैन है उसको, कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से लाइट नहीं आती है, ये असुविधा हो रही है। तो आप अपने आप को क्या मानोगे, विष्णु मानोगे। आपका एड्रेस ये हो ही जाएगा, 137 आदर्श कॉलोनी चूरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन से आपको क्या मिल सकता है। क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया गया है वही आपको लिखना है। आपको अपने आप को मानना है जो क्वेश्चन में दिया गया, ये नहीं कि आपने समय का एड्रेस लिख दिया और अंत में जो नाम लिखते हैं वो अपना नाम लिख दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए फिर इसकी शुरुआत है वो करते हैं। सबसे पहले देखिए, एड्रेस मैंने बताया था ऊपर क्या दिया गया, इसमें एड्रेस 137 आदर्श कॉलोनी चूरू, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 137 आदर्श कॉलोनी चूरू। ये एड्रेस एक लाइन में नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 लाइन में, ठीक है। 3 लाइन से अधिक भी नहीं करना आपको, एक लाइन में भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद देखिए स्पेस देना, यहाँ पेज छोटा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 10 फरवरी 2020। इस तरीके से दिनांक लिखनी है। दोनों में सेम है, इनफॉर्मल में भी हम लिख रहे थे और फॉर्मल में भी हम लिख रहे हैं। उसके बाद भी आपको स्पेस देना है। उसके बाद देखिए द चेयरमैन, यहाँ पर देखिए किसको लिख रहे हैं, ये सारे के सारे दोनों के दोनों एड्रेस हैं, इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, किसको आप भेज रहे हो पत्र, द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड चूरू, लिख दिया ना, आप चेयरमैन को लिख रहे हो। इसके बाद मैंने कहा था क्या लिखना है, ये देखिए ये सारी बातें, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर में नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 ही चीज बताई थी, ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट भी हमारा इनफॉर्मल लेटर में नहीं आया था, हमने डायरेक्ट इस डेट के बाद हमने सीधा ही संबोधन लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने डायरेक्ट ही क्या लिखा था, संबोधन। तो अब देखिए इसका सब्जेक्ट है वो भी कहाँ दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो किसके लिए आप लिख रहे हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टू कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग, और ऐसे भी लिख सकते हैं पुअर लाइटिंग, यानी जो अव्यवस्था है लाइट की, बिजली की, उसके लिए आप लिख रहे हैं। तो ये बात भी आपको क्वेश्चन में दी गई है। देखिए कई बच्चे ऐसे लिखे पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, ठीक है, आपके क्षेत्र में।
तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब आप इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो योर की जगह आवर हो जाएगा या फिर माई हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। इस प्रकार से आपको ये सब्जेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि योर लिखा हुआ है। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि योर ही वापस सब्जेक्ट में लिख देते हैं। इसका मतलब आप इस चेयरमैन को कह रहे हो, है ना, कि यहाँ देख लिया कि ठीक है, टू कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। तो आपको ये योर है ना, ये चेंज करना है, ठीक है। यानी या तो आवर या फिर माई। इसका मतलब आप खुद कह रहे हो, और यदि योर लिखोगे इसका मतलब आप चेयरमैन को कह रहे हो कि आपके मोहल्ले में क्या है, लाइटें की व्यवस्था खराब है। तो इस प्रकार हमेशा ही ध्यान रखो, योर जब क्वेश्चन में आ जाता है उसको आप चेंज करोगे माई या आवर में। तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये संबोधन हो गया, सर या डियर सर या मैडम है तो मैडम लिख देंगे। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट पुअर लाइटिंग। देखिए रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट पुअर लाइटिंग, किसके बारे में बता रहे हैं हम उसको, पुअर लाइटिंग के बारे में। इन आवर, देखिए आ गया ना, योर नहीं बल्कि क्या लगाना है, आवर। इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र की में लाइट की जो व्यवस्था है वो बहुत ही क्या है, कमजोर है। देर आर इलेक्ट्रिक पोल्स, वहां पर इलेक्ट्रिक बिजली के जो पोल हैं वो तो हैं, बट नो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें लाइटें की व्यवस्था नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक पोल तो लगाए गए हैं लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। देर आर कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट, की रात को तो पूर्णतः क्या रहता है, अंधेरा रहता है। देर इज कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट, की रात को तो बिल्कुल ही क्या रहता है, अंधेरा रहता है। देयर हैड बीन मैनी एक्सीडेंट्स, की बहुत सारी ये हो चुकी हैं घटनाएं। देयर में भी केसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी की संभावना भी क्या, देखिए यहाँ पर मैं मॉडल यूज है, ज्यादा रहती है कि चोरी की जो संभावनाएं है वो भी ज्यादा रहती है। आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन है वो क्या है, खतरे में है। आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन है वो खतरे में है। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले में जल्दी से जल्दी है वो कार्रवाई करें। एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कदम उठाएं। एंड डू द नीडफुल, आवश्यक कदम उठाएं। थैंकिंग यू हो गया, योर्स फैक्टफुली। आपको यहाँ पर देखिए वो नहीं लिखना है, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस प्रकार से आपको ये नहीं लिखना है। और यहाँ पर भेजने वाला कौन है, विष्णु। ये यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर योर लविंग वाली बात आपको भूल जानी है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे, इसको गलती कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लेटर, कौन सा, जिसमें आप क्या करें, कंप्लेन कर रहे हैं किसकी, कि आपके क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला लेटर। बात करते हैं दूसरे की। नेक्स्ट जो है वो देखिए हमारा है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कि आपको अपने मोहल्ले का जो नहीं, अपने जिले का जो कलेक्टर है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कि अपने जिले का जो कलेक्टर है उसको क्या करनी है, कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, कि कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट, कि रात को बहुत सारे लोग हैं वो यूज ऑफ लाउड स्पीकर कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, की परीक्षा के दिनों में। एग्जामिनेशन डेज का मतलब क्या हो गया, परीक्षा के दिनों में बहुत सारे लोग हैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर कर रहे हैं। इसके आपको कलेक्टर को क्या करनी है, शिकायत करनी है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एड्रेस लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, खुद कौन है भेजने वाला ये भी नहीं लिखा है। तो इमेजिन दैट यू आर मोहित रोहित है, इस प्रकार से लिखा हुआ होता। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम हमारी तरफ से लिखे सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे 135 व्यास कॉलोनी बीकानेर, ठीक है। ये एड्रेस हो गया हमारा। ये एड्रेस हम उस फॉर्मल लेटर में भी लिख रहे थे और इस इनफॉर्मल लेटर में भी लिख रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। क्या लिखनी है, दिनांक, ये स्पेस दे के लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। ये डेट हो गई 2 मार्च 2020। ये गलत है, देखिए इस तरीके से आपको ये पैटर्न यूज नहीं करना है, ये पैटर्न यूज नहीं करना है। इस तरीके डैश देते हैं, इस तरीके ऑब्लिक लगाते हैं, ये पैटर्न, ये इस तरीके से दो ही तरीके हैं। एक तो आप इस तरीके से लिखते हो मार्च 2,
उसके बाद 2020। एक तो ये पैटर्न यूज करना है और एक दिनांक का ये पैटर्न यूज करना है। ठीक है। अब देखिए ये हम भेज रहे हैं किसको, द कलेक्टर। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लेटर हैं वो कैपिटल लिखने हैं, आपको स्मॉल लेटर नहीं लिखने हैं। द कलेक्टर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, बीकानेर ही भेज रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, टू स्टॉप द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर हो रहा है उसको हम रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, संबोधन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों चीजें हमारी उससे इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखी जाती है। उसके बाद देखिए, रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट देयर इज ए टेम्पल इन आवर लोकेलिटी। देखिए कलेक्टर को हम बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक क्या है, टेम्पल है। पीपल यूज लाउड स्पीकर्स, लोग हैं वो यूज करते हैं लाउड स्पीकर एट नाइट, रात को। ठीक है। इट डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज, इससे हमारी पढ़ाई है वो क्या होती है, बाधित होती है। और एग्जामिनेशन आर नियर, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, नज़दीक है। इट इज़ द अवेलेबल टाइम ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण समय है। देखिए इट डिस्टर्ब आवर स्टडीज, इससे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। और एग्जामिनेशंस आर नियर, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, नज़दीक है। इट इज़ द वैल्यूबल टाइम ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले में आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इमीडिएटली, तुरंत, क्या हो गया, एंड डू द नीडफुल, और क्या है, आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है, वही बात पीछे वाले थैंकिंग यू, यहाँ पर आपको योर्स फेथफुली ही लिखना है। भेजने वाला कौन था, कोई नहीं था, इसलिए अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया हमारा लेटर नंबर 3। लेटर नंबर 2 हो गया। वैसे तो तीसरा लेटर है वो और समझा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, चाहे कि हमने ये भेजा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और ये इसमें आपको दिनांक और एड्रेस है, ये बहुत ईजी है, अच्छे से याद करनी है। और ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि एड्रेस क्या लिखना है, किसको भेजना है। उसके बाद संबोधन लिखना है, सब्जेक्ट भी पहले लिखना है, उसके बाद संबोधन लिखना है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं, फॉर्मल लेटर पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं लेटर नंबर 3 की। लेटर नंबर 3 है वो देखिए, कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, कि पोस्टमैन जो है उसकी शिकायत करने के लिए हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है हेड पोस्ट मास्टर को। ठीक है, किसको लिखना है, हेड पोस्ट मास्टर को हमें लेटर लिखना है कि हमारे मोहल्ले का जो पोस्ट मास्टर है वो रेगुलर रूप से, नियमित रूप से जो लेटर्स हैं उनकी डिलीवरी नहीं देता है, तो इसलिए क्या करें, आप कार्रवाई करें। तो ये ऑफिशियल हो गया, हम बात यही कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर की। तो इसका क्वेश्चन देखिए, यू आर रोहित लिविंग एट 1515 रामनगर चूरू, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। आपको किसको लिखना है, हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर, कि आपको किसकी, जो अनियमित जो सप्लाई है लेटर्स की, उनके लिए इन योर लोकेलिटी। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ योर आ गया प्रोनाउन, कौन सा है, योर प्रोनाउन, यानी ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, तो अब आप चेंज करोगे इसको, तो या तो फिर माई या फिर और, ये योर नहीं लिखना, नहीं तो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे कि योर लोकेलिटी, इसका मतलब हम हेड पोस्ट मास्टर को ही कह रहे हैं। सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भेजने वाला है, उसका एड्रेस पहले से दिया हुआ था ऊपर, ये रामनगर चूरू। ठीक है, उसके बाद स्पेस देनी है और दिनांक लिखनी है, और डेट का मैंने पैटर्न यही बताया, एक तो ये पैटर्न और दूसरा पैटर्न है ये पैटर्न, मार्च 23, 2020। ये बीच में डैश और ऑब्लिक लगाने वाला पैटर्न आपको यूज ही नहीं करना है। उसके बाद देखिए स्पेस देनी है, उसके बाद एड्रेस लिखना है यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं, द हेड पोस्ट मास्टर रीजनल पोस्ट ऑफिस चूरू। और इसका जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, देखिए
इसका जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा। संबोधन लिख दिया हमने सर, प्लीज टेक इमीडिएटली नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। ठीक है, कि प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस, कि तुरंत आप ध्यान दीजिए ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी, की जो अव्यवस्थित जो डिलीवरी है ऑफ लेटर्स, पत्रों की, इन रामनगर लोकेलिटी, की जो अव्यवस्था हो रही है उस पर आप तुरंत ध्यान दीजिए। द पोस्टमैन सेज दैट ही इज आवर बर्डन, द लोकेलिटी इज वेस्ट, यानी ये एरिया बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है। सो प्लीज इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, कि पोस्टमैन है वो सही रूप से डिलीवरी नहीं करता है, इसीलिए आप क्या करें, प्लीज इंश्योर, या आप निश्चित करें इमीडिएट, तुरंत ही, पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, की दूसरा जो डाकिया है वो यहाँ पर लगाया जाए। उसके बाद देखिए योर्स फैथफुली, मैंने कहा था यही लिखना आपको, क्योंकि आप कौन सा लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल, और भेजने वाला कौन है, रोहित। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि आपको फॉर्मल करना है या इनफॉर्मल लेटर यूज ही करना है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ है वो किस प्रकार से आपको करनी है। तो ये हो गया हमारे 3 लेटर, कितने हो गए, 3, जिसमें हमने इनफॉर्मल भी पढ़े हैं और कौन से पढ़े हैं, फॉर्मल भी पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फॉर्मल लेटर का, और फॉर्मल लेटर में हमने 3 पढ़े हैं। पहला हमने किया है कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, नंबर 2 तो था पुअर लाइटिंग, ठीक है, और नंबर 3 तो था, वो था हमारा कि टू स्टॉप द यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर। इस प्रकार से हमें यूज करना है।